रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम करीब आते जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी ऐसी हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे और हम इम्तिहानात के दौरान गैर ज़रूरी परेशानियों से, छोटी छोटी चीज़ों से, तकलीफ़ों से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है आपकी रोल नंबर स्लिप। जैसे ही आपको रोल नंबर स्लिप इशू होती है तो सबसे पहला काम ये करें कि उसकी 2-3 फ़ोटो कापीज़ करवाएं। एक फ़ोटो कापी संभाल लें, एक फ़ोटो कापी को उस जगह पे लगाएं जहाँ पे बैठकर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो टेबल है, दीवार है करीबी, या दरवाजे पे है जहाँ पे गुज़रते हुए आपकी नज़र उस पर हर वक्त पड़ती रहे। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास रोल नंबर। आपका जो आपका रोल नंबर है उसको आप अच्छी तरह पढ़ें, समझें, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। बोर्ड में आपको रोल नंबर दोनों तरह से हिंदसों में भी लिखना आना चाहिए और अल्फाज में भी लिखना आना चाहिए, तो उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली जाए। तीसरी चीज़ वहाँ पे आ जाएगी सेंटर। तो रोल नंबर स्लिप से आप अपना सेंटर कंफर्म करें और उसको तस्दीक करें कि ये कौन सा स्कूल है या कॉलेज है जहाँ पे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जाकर वहाँ पे विज़िट भी करें और उस बिल्डिंग को देखें जहाँ पे आपका सेंटर बना है। उसके बाद आ जाती है बात एग्ज़ामिनेशन हॉल की। तो एग्ज़ाम के दौरान आप कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा पहले जाकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें। जो आपका टाइम रोल नंबर स्लिप पे मेंशन है उससे आधा घंटा पहले आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। फिर आपने जब घर से निकलना एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए तो सबसे पहले आपने अपनी स्टेशनरी देखनी है कि आपकी पेन, मार्कर, स्केल, कैलकुलेटर, हर चीज़ आपके पास मौजूद है। और कोशिश करें एक पेन एक्स्ट्रा रखें पास, कि बाज़ दफ़ा अगर पेन में ख़राबी हो गई है या इंक का मसला आ गया तो आपके पास उसका अल्टरनेट होना चाहिए। पेपर्स के दौरान रिवाइज़ करने का जो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट वे वो ये है कि आप जो MCQs हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको अच्छी तरह रिवाइज़ करते जाएं। काफ़ी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया है तो सबसे पहले तो आपने उसको 2-3 दफ़ा पुरसकून रह कर पढ़ना है और उस दौरान आप वहाँ पे क्वेश्चन की इस तरह ऑर्डर में लगाएं, मार्किंग करें, उनको नंबरिंग करें कि जो सवाल आपको सबसे अच्छे आते हैं उनको सबसे पहले आप सॉल्व करें। और कोशिश करें तरतीब का भी ख्याल रखें। अगर आपके पहले 2-3 पेजेस आप बड़े तरतीब से क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज और अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, कोई गलती नहीं करते, ओवर राइटिंग नहीं करते, तो उसका इम्प्रेशन आपके अगले पेपर पे पड़ेगा, बाद वाले सफ़ात पे पड़ेगा और एग्ज़ामिनर जो है वो इस माइंडसेट के साथ ये कि ये पेपर किसी अच्छे बच्चे का है, वो आपको मार्क्स अवार्ड करता रहेगा। फिर आ जाता है आपकी प्रेजेंटेशन पे अभी अभी हमने बात की है कि आपने जो पेपर है वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। उसमें आपके क्वेश्चंस की नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वहाँ पे कोई कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। पुरसकून रहकर पूरा जवाब लिखें। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है वहाँ पे आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर रखनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो 20% पेपर है या आपने 2 सवालात पे 1 घंटा लगा दिया और बाकी पूरे पेपर के लिए आपके पास 1 घंटा बचे। तो आपने टाइम को भी मैनेज करना है और कोशिश करनी है कि आपका 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो जाए और उसमें फिर आखिरी 10 मिनट में आप उसको दोबारा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। अगर आपकी कहीं पे गलती है, कहीं पे करेक्शन होने वाली है, कोई अंडरलाइनिंग होने वाली है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो उसको आप वहाँ पे लिख सकते हैं। पेपर्स के दौरान जो आपकी रूटीन होगी ये भी बड़ी मैटर करेगी कि अगर आप प्रॉपर अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, अपनी जो डाइट है उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। तो कोशिश करें कि आप 4 से 6 घंटे तो ज़रूर नींद लें और अपनी खाने पीने का ख्याल रखें ताकि आप बिल्कुल फ्रेश मूड में रह के वहाँ पे फ्रेश रह के अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया।